बस ये मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊं मैं। सुन करके तुमको ओ बाबा, अंदर का सुख पाऊं मैं। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊं मैं। सुन करके तुमको ओ बाबा, अंदर का सुख पाऊं मैं। मेरा दिल तो बाबा तेरी मुरली का दीवाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। हे आत्मन, सदा स्मृति रहे इस सारे विश्व की नजर मुझ ब्राह्मण आत्मा पर टिकी हुई है। जो कर्म मैं करूंगा वो विश्व के लिए एक विधान बन जाएगा। सदा सदा के लिए वो यादगार बन जाएगा। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं और याद करें अपने स्वमान को। मैं ब्राह्मण विधि विधाता हूं। मेरा हर कर्म आने वाले संसार के लिए एक नियम बन रहा है। नए विश्व के नव निर्माण की इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ आत्मा के ऊपर है। मैं जिम्मेवार आत्मा हूं। अभी खुद को अपने ही सामने सूक्ष्म रूप में देखें और चेक करें। हमारी कोई कर्मेंद्री हमें धोखा तो नहीं देती? जो भी कमी है, कमजोरी है, उसे आज अभी से परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प करें। अपने मन में एक चित्र बनाएं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा यज्ञ कुंड है। शिव बाबा द्वारा रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में आज अपनी सभी कमी कमजोरियों को हमने स्वाहा कर दिया। अपने सामने उस यज्ञ कुंड में इन विकारों को
कमजोरियों को जलता हुआ देखें। और फील करें, अब मैं आत्मा एक सच्चा और बेदाग हीरा हूं। आत्मा के अंदर से आज सारी खाद निकलकर भस्म हो गई और मस्तक के बीच आत्मा सितारा चमक रहा है। पाप धुल गए हैं, मन के पाप ओम शांति। सभी रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति। बाबा के मीठे परिवार को ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति जी। ओम शांति। मैं क्या देता हूँ मेरा प्रेम है, मेरा ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ के गीत गाने हैं, बाबा ने कहा हमेशा के लिए धारणा के गीत पाठ दिए बाबा ने। एक दो से उल्टा सुल्टा कोई भी समाचार पूछना भी नहीं है और कुछ बताना भी नहीं। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है, चिट चैट करनी है। झूठ शैतानी घर पिटाने वाली बातें ये सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालना। कोई भी झूठी बात नहीं करनी, कोई शैतानी नहीं करनी, किसी का घर पिटाने वाली बातें नहीं करनी। बाबा ने कितना जोर देकर कहा, ये सब छोड़ मुख से सदैव रत्न निकालो। इविल बातें ना सुनो, ना सुनाओ, ना करो। आगे बाबा ने जो वरदान दिया बहुत सुंदर वरदान है। विकार रूपी दुश्मन, विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। अभी बाबा ने डिटेल बताया, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप तो विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी रूप बना दो। बाबा कहते हैं तुम अगर विजयी हो तो दुश्मन का रूप तुम्हें जरूर परिवर्तन कर देगा और विकारों रूपी दुश्मन को भी परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बनाना है, जिससे वे सदा आपको सलाम करें। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी कुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और बेअभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। कितना सुंदर वरदान और कितना सुंदर बाबा ने डिटेल बताया। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है। जो ये मेरापन है ये रियल गोल्ड बनने नहीं देता है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरापन को समाप्त करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। सभी को बहुत प्यारे से समझाया वरदान और स्लोगन बहन जी ने। तो मैंने भी आज की साकार मुरली से जो सामान लिया है, मैं अपने विकारों पर
विजय प्राप्त करने वाली मायाजीत जगतजूत आत्मा हूँ। ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? अभी बहन जी बोल रहे थे तब भी आ रही थी, मैं बोल रही हूँ तब भी आ रही है ना? किसी का माइक या तो खुला हुआ है? सुरेश बहन का खुला हुआ था, बंद कर दिया। अच्छा, तो स्मृति में रखा, एक बाप से ही दिल लगानी है, अन्य किसी कर्म संबंधों से दिल नहीं लगानी है। चेकिंग किया, रोज चेक करना है कि योग में कितनी देर बैठी और कितनी गहराई से बाप को याद किया। मेरा चलन, बोल, व्यवहार, खान पान और नियम कितना ही शुद्ध रहा। अपनी सेल्फ चेकिंग से ही अपनी रिपोर्ट बनानी है। चिंतन का पॉइंट लिया, आज मैंने जो सोचा, जो किया, क्या वह राइटियस था? ज्ञान युक्त बोल और संग, उल्टा सुल्टा समाचार, निंदा, आलोचना, दुख देने वाले बोल तो नहीं बोले मैंने किसी के साथ। योग का पॉइंट है कि एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस भावना से याद में बैठे। याद की क्वालिटी प्रेम युक्त, आनंद पूर्ण व दृढ़ पूर्वक थी। सेवा का पॉइंट है, विकारों को गुणों में परिवर्तित करना है। बाबा ने बताए, काम विकार को काम विकारों को शुभ भावना में, क्रोध को रूहानी खुमारी में, लोभ को अनासक्त वृत्ति में, है ना, वृत्ति में, मोह को बाबा ने बताया, स्नेह, देह अभिमान को आत्मसम्मान, सेवा भी बाप की स्मृति में रहकर करनी है। फिर धारणा का पॉइंट है, अपनी अवस्था की जांच बार बार करनी है, माया के आकर्षणों से अपना बचाव करना है, योग व चलन का पोता मेल रखना है, अपनी अंतर्मुखता की प्रैक्टिस रोज रोज करनी है, मेरेपन को समाप्त करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज सुमान लिया, मैं पुण्य आत्मा हूँ। योगाभ्यास, ऊंचे थे ऊंचे बाप को बड़े प्यार से याद किया, मामेकम याद किया, श्री बाबा और स्वदर्शन चक्र को याद किया। धारणा, किसी को धोखा नहीं देना है, फालतू झूठ नहीं बोलना है, डिससर्विस नहीं करनी है, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, अविल बातें न सुननी है न सुनानी है। सेवा, विराट रूप के चित्र पर समझाना है, सेवा से बाप की याद रहेगी, याद से विकर में नाश होंगे, खुद पढ़कर औरों को पढ़ाना है। चिंतन, बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली है उनका घड़ी घड़ी मंथन करना है, जो ज्ञान मिला उसे बुद्धि में याद रखना है, मुरली के पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करना है। स्मृति, बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है। चेकिंग, हमारी चलन कैसी है, कोई खान पान की लालच तो नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सुमान, मैं मायाजीत जगतजीत आत्मा हूँ। योगाभ्यास, कोई भी हालत में शिव बाबा को याद करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। धारणा, बाप द्वारा जो राइटस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। सेवा, बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय सर्व को समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखना है। रोज मुरली मुरली पढ़नी है, वह भी बहुत अच्छी है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। स्मृति, शिव बाबा जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। पहले पहले तो शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी ठहरा, शिव बाबा ही हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं और पावन बनाते हैं। चेकिंग की कि कहीं मेरे में मेरापन तो नहीं आता है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने का अभ्यास किया। धारणा, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। सदैव मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। सेवा के लिए विराट रूप के चित्र और सीढ़ी के चित्र पर समझाने की सेवा करनी है। सेवा करने से ही बाप की याद रहेगी। स्मृति में रखा,
आत्मा को अपना कल्याण स्वयं ही करना है। अगर पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हैं तो पवित्र जरूर बनना है। चिंतन किया, बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है उसे घड़ी घड़ी मंथन करना है, बुद्धि में याद रखना है, मुरली रोज पढ़नी है। चेकिंग की कि मेरे द्वारा कोई डिसर्विस तो नहीं होती। ओम शांति। ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से मैंने सो मान लिया, मैं बाबा की याद में अपना कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। धारणा, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बुद्धि से अच्छे कर्म करके आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। मुख से सदैव रतन ही निकालने हैं। योग अभ्यास, जैसे विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर कराता है, तो ऐसे 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बनाना है, जिससे वे सदा हमको सलाम करें। स्मृति में रखा, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करना ही है। सेवा, अन्यों को बाबा का परिचय देकर उन्हें अपनी प्राप्तियों के बारे में भी सुनाना है। चिंतन, अपना कल्याण करने के लिए 2 बातों का पोता मेल रोज देखना है। एक, मेरा योग कितना रहा, और दूसरा, मेरी चलन सारा दिन कैसी रही। चेकिंग की, कोई डिस सर्विस तो नहीं की, बाबा को कितना याद किया, अपना समय किस प्रकार सफल किया। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास माम एकम याद किया, बाप के साथ जितना योग लगाएंगे उतने ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, पाप कटते जाएंगे, और जब पाप कटेंगे तभी हमारा योग भी अच्छा लगेगा। धारणा की पॉइंट, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बुद्धि से सदैव अच्छे कर्म करने हैं। सेवा, बाप का परिचय सभी को देना है और सृष्टि चक्र का ज्ञान भी देना है। स्मृति रखी कि पवित्र जरूर बनना है, योग और चलन का पोता मेल रखना है। चिंतन किया, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, ज्ञान की बातें करनी है। यही बातें करनी है कि योग कैसे लगाते हैं, कैसे किसको समझाना है, सारा दिन यही ख्याल चलना है, चित्रों के आगे जाके बैठना है। चेकिंग रखी कि किसी के नाम रूप में तो नहीं फंसी। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुद्दे से सुमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, बाबा ने हमें राइटियस बुद्धि दी है, तो हमें कोई पाप कर्म नहीं करना और सबको यही मंत्र देना है कि शिव बाबा को याद करो। चिंतन में रखा, आत्मा को अपना कल्याण करना है, पुण्य आत्मा बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सेवा के पॉइंट ली, विराट रूप के चित्र पर सबको समझाना है, वर्णों पर भी समझा सकते हैं, पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। और धारणा के पॉइंट ली, हमारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए, एक शिव बाबा से ही लव होना चाहिए। मुरली के पॉइंट्स पर घड़ी घड़ी मंथन करना है और कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। और योग का पॉइंट दिया, आप बाबा की अव्यभिचारी याद में बैठकर योग किया। चेकिंग की पॉइंट ली, कोई डिसर्विस तो नहीं की और कितना समय बाबा की याद में रही और कैसे अपना समय सफल किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, ओम शांति जी। आज की मुरली से सम्मान लिया कि मैं आत्मा बाबा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योगाभ्यास के लिए अव्यभिचारी याद से ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। मैं और मेरेपन को समाप्त करके रियल गोल्ड बनना है। और धारणा के लिए लिया, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, सदैव अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी हैं और मुख से सदैव
रतन ही निकालने हैं। सेवा के लिए सबको नई दुनिया में जाने का रास्ता बताना है। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी और इसी से ही विक्रम भी विनाश होंगे। स्मृति में रखा कि कर्मातीत अवस्था को पाना ही है, देही अभिमानी बनना है, श्रीमत पर चल ऊंच पद प्राप्त करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। चिंतन के लिए ज्ञान का मनन चिंतन करना है। सृष्टि चक्र व 84 जन्मों की कहानी को बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। और चेकिंग के लिए किया कि अपना कल्याण करने के लिए 2 बातों का पोतापेल देखना है कि एक मेरा योग कितना है और दूसरा मेरी चलन कैसी है और कोई डिससर्विस तो नहीं की और अपना समय कैसे सफल किया और बाकी और भी जो खजाने बाबा ने दिए हैं वो सब पूर्ण रूप से सफल कैसे किए। थैंक यू। ओम शांति। शांति में सम्मान रखा। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ और याद के लिए पॉइंट रखा कि बाबा को अव्यभिचारी याद करना है और देही अभिमानी बनो, ये याद का पॉइंट। और बाबा का आज जो धारणा की पॉइंट था मैंने रखा कि खान पान का लालच नहीं रखनी है और देह के साथ प्रीत नहीं रखनी है और नाम रूप से बच के रहना है। और जो बाबा का जो आज सेवा के लिए जो पॉइंट था कि सबको यही मंत्र दो कि बाबा को याद करो और विराट रूप की चित्र के ऊपर भी समझाना है। और 5वां पॉइंट जो स्मृति में रखा कि अभी मुझे बाबा राइटियस बुद्धि दिया है, अब मुझे अच्छा कर्म करना है। और 6ठा जो चिंतन के लिए कि बाबा से ज्ञान की पॉइंट मिला है उसको मंथन करो। बाबा ने आज बोला शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है, कैसे हैं, इसके ऊपर चिंतन किया। और चेकिंग था कि दिल से कितना समय याद किया और चलन से बाबा की निंदा तो नहीं कराई। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज मैंने जो सम्मान रखा, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग के लिए था कि दिल बाबा से लगी हुई है, मतलब सारा दिन बाबा की ही स्मृति रही और कोई और से तो नहीं है, क्योंकि जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा उतरेगा नहीं, वो याद से ही उतर सकता है। और किसी देहधारी के बारे में अगर हमारा चिंतन चलता है तो इसका अर्थ है कि विस्मृति हो गई है बाबा से। और सर्विस, मतलब सर्विस के लिए बाबा ने जैसे बताया है कि विराट रूप का जो चित्र है उस पे समझाना है, बाबा ने कहा। और सीढ़ी के चित्र में और सारा दिन चिंतन करना चाहिए कि कैसे सर्विस हम मुझे करनी है। और धारणा के लिए जो आज पॉइंट बाबा ने बताया था कि मुझे कोई ऐसा मतलब मुझे हमेशा राइटियस बुद्धि रहना है, बुद्धि को स्वच्छ रखना है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो, किसी को दुख नहीं देना। और किसी से कोई ऐसे यज्ञ समाचार पूछते रहते हैं ना कोई इधर उधर के, तो वो सब चीजें नहीं पूछनी है। और जैसे एकाग्र चित्त होके एक एक के ही मतलब याद में खोए रहना है। और जो चेकिंग का पॉइंट तो आज बाबा ने बहुत सारे दिए हैं, जो चेकिंग के पॉइंट्स हैं कि कितना मैंने बाबा को याद किया, कोई डिससर्विस तो नहीं है ना, किसी को दुख तो नहीं दिया है। तो ये सारे चेकिंग के पॉइंट रहे। हम शांति। अभी अभी हम 1 मिनट बाबा को ओम याद कर। शांति। मैं बोल दूं अपने पॉइंट। मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। अब बाबा ने कहा है कि मेरा बनकर के कोई पाप कर्म नहीं करना है। झूठ, शैतानी, घर पिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। बाप से योग ही उड़ा देता है तो कितना पाप हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि माया जीत जगत जीत बनना है, रियल गोल्ड बनना है। मेरापन रियल गोल्ड में एलॉय का काम करता है, इसलिए मेरापन समाप्त कर देना है। सारा दिन बुद्धि में चिंतन यही करना है कि कैसे किसी को समझाऊं, सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। सर्विस के ख्यालात चलाने हैं। टाइम बहुत नजदीक आ रहा है, इसीलिए शरीर पर भरोसा नहीं है।
तो बाबा ने कहा अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट अकाले मृत्यु हो जाती है, तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है और समय से पहले खुद को संपूर्ण पवित्र बनाना है। अपना कल्याण करने के लिए योग और चलन, दो बातों का मोटा मेल रोज देखना है। अपनी अवस्था, बाबा ने कहा देखो कि मेरी एक बाप से दिल लगती है, किसी कर्म संबंधों से दिल तो नहीं लगी हुई। ओम शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, उसके बाद आज की अव्यक्त वाणी स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज कल की जो वाणी थी 12 दिसंबर 83, उसके आगे का पाठ है एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। कल की वाणी में बाबा ने एकाग्रता के ऊपर बहुत ही गहराई से समझाया, कैसे हमको एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाते जाना है और फ्री नहीं रहना है, और किस तरह से एकाग्रता, मन बुद्धि एकाग्र होने से कैसे हम अनेकों की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। जो भी दुखी असहाय आत्माएं हैं, उन तक कैसे हम शक्तियों का, गुणों का दान कर सकते हैं। ये क्लियरली कल बाबा ने समझाया था। तो आज बाबा ने आगे आगे बताया है, पार्टियों से भी मुलाकात की है और बाबा ने कहा जैसे रिमझिम लगी रहती है मधुबन में, एक आते हैं और एक जाते हैं, तो ये आने जाने का मेला लगा रहता है। सीजन में हम देखते हैं ना, हाँ नहीं, मतलब एक का टर्न हुआ, उसके बाद फिर तुरंत दूसरे सेवाधारी आ जाते हैं दूसरे टर्न के लिए। तो वो चलता रहता है मधुबन का मेला। तो बाप दादा भी ये देख के बहुत खुश होते हैं। तो वो बाबा कहते हैं चाहे नए बच्चे हैं चाहे पुराने हैं, भाषा जानते हैं या नहीं जानते हैं, बोली समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन बाबा से कितना प्यार है ना, है तो एक बाप के प्यार से पहुंच जाते हैं। तो बाबा भी किस बात का भूखा है। बाबा चालाकी का, समझदारी का, बाबा कहता है ना ज्ञान ही तू से योगी तू आत्मा बाबा को प्रिय है, लेकिन योगी तू से भी सच्चे स्नेही बच्चे बाबा को प्रिय है। तो बाबा कहते हैं बाबा प्यार का भूखा है, समझदारी का भूखा नहीं। बाप प्यार देखते हैं, दिल का प्यार है, जितना ही भोले भाले हैं उतना ही सच्चा प्यार है, चतुराई का प्यार नहीं है, इसलिए भोले भाले बच्चे सबसे प्रिय हैं। जैसे नॉलेजफुल का टाइटल है, वैसे बाबा का भोलेनाथ का भी टाइटल है, दोनों का यादगार है। नए नए बच्चे भावना वाले अच्छे हैं। अच्छा, और पार्टियों से बाबा मिल रहे हैं, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला, सदा अपने को डबल लाइट फरिश्ता समझते हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, जितना जितना हल्कापन होगा उतना स्वयं को फरिश्ता अनुभव करेंगे। फरिश्ता सदा चमकता रहेगा, चमकने के कारण सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करता है। ऐसे फरिश्ते, जिसका बाबा ने फरिश्ते की कितनी सारी डेफिनेशन दी है। एक तो चमक है कि आकर्षण करेगी, रूहानी चमक। फिर देह और देह के साथ कोई रिश्ता नहीं, शरीर में रहते हैं सेवा के अर्थ न की रिश्ते के आधार पर, देह के रिश्ते के आधार पर नहीं रहते, सेवा के संबंध के हिसाब से रहते हो ना। बाबा ने जैसे कल भी बताया था ना, युगल मुहूर्त जो है वो एक दूसरे को वैसे ना देखें, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी है वैसे चलेंगे। तो सेवा सेवा के साथी बन के चलना है प्रवृत्ति में। तो बाबा ने यही कहा, संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना है, सेवा समझकर रहना है। घर वही है, परिवार वही है, लेकिन सेवा का संबंध है। कर्म बंधन के वशीभूत होकर नहीं रहते। सेवा के संबंध में क्या क्यों नहीं होता। कैसी भी आत्माएं हैं, सेवा का संबंध प्यारा है। जहाँ है वहां विकार है। देह के संबंध से विकार आते हैं, देह के संबंध नहीं तो विकार नहीं, है ना। किसी भी आत्मा को सेवा के संबंध से देखो तो विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे फरिश्ते होकर रिश्ते होता है, शुभ भावना रहती है।
कमल समान, सर्व पुरुषों से उत्तम फरिश्ता बनो, अब देवता बनेंगे। हाँ, संस्कार मिलन की रास यही करनी है, तो फरिश्ता समझ के, सेवाधारी समझ के चलेंगे तो फिर उसके बाद कैसे हो जाएंगे, वहां पर ट्रांसफर हो जाए। तो सभी बेगमपुर के बादशाह गमों से परे सुख के संसार का अनुभवी समझते हुए चलते हो। पहले दुख के संसार के अनुभवी थे, अभी दुख के संसार से निकल सुख के संसार के अनुभवी बन गए। अभी एक सुख का मंत्र मिलने से दुख समाप्त हो गया। सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हैं, सुख के सागर बाप के बच्चे हैं, यही मंत्र मिला है। जब मन बाप की तरफ लग गया तो दुख कहाँ से आया? जब मन को बाप के सिवाय और कहाँ लगाते हो, तब मन का दुख होता। मन मना भव है, तो दुख नहीं हो सकता ना, दुख मन में होता है। और मंत्र ही बाबा ने मन मना भव, मन को बस एक में लगाना, फिर दुख कहाँ से आएगा? तो मन बाप की तरफ है या और कहाँ है? उल्टे रास्ते पर लगता है तब दुख होता है, जब सीधा रास्ता है तो उल्टे पर क्यों जाते हो? जिस रास्ते पर जाने की मना है उस रास्ते पर कोई जाए तो गवर्नमेंट भी दंड डालेगी ना। जब रास्ता बंद कर दिया तो क्यों जाते हो? जब तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरा है ही नहीं, तो दुख कहाँ से आया? तेरा है तो दुख नहीं, मेरा है तो दुख है। तेरा तेरा करते तेरा हो गया। सदा एक बल और एक भरोसा, इसी स्थिति में रहते हो। एक में भरोसा अर्थात बल की प्राप्ति, ऐसे अनुभव करते हो। निश्चय बुद्धि विजयी, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता, एक बल एक भरोसा। निश्चय बुद्धि की विजय ना हो, यह हो नहीं सकता। अपने में ही जरा सा संकल्प मात्र भी संशय आता कि यह होगा या नहीं होगा तो विजयी नहीं। अपने में, बाप में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय हो तो कभी विजय ना मिले, यह हो नहीं सकता। अगर विजय नहीं होती तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट में निश्चय की कमी है। हाँ, इन तीनों की बाबा ने चेकिंग की। कई मूल्यों में बाबा चौथा परिवार भी बोलता है, लेकिन आज बाबा ने 3 बातें बोली। तो बाबा ने कहा जरूर चेक करना है कि कोई ना कोई पॉइंट में निश्चय में कमी तो नहीं है। जब बाप में निश्चय है तो स्वयं में भी निश्चय है। मास्टर है ना, जब मास्टर सर्वशक्तिवान है तो ड्रामा की हर बात को भी निश्चय बुद्धि होकर देखेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर सदा यही उमंग होगा कि मेरी विजय तो हुई पड़ी है। ऐसे विजय ही विजय माला के मणके बनते हैं। हाँ, विजय उनका वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार में यह वर्षा प्राप्त हो जाता है। माताओं से, बाप दादा भी माताओं को सदा ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि माताओं ने सदा सेवा में आगे कदम रखा है। शुरुआत से ही माताओं ने, कन्याओं ने ही इस यज्ञ की संभाल की है, आगे बढ़ाया है। तो बाबा ने कहा क्योंकि माताओं ने सदा सेवा में आगे कदम रखा है। बाप दादा माताओं को गुण गाते हैं, कितनी श्रेष्ठ माताएं बन गई, जो बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। बस सदा अपने इसी भाग्य को स्मृति में रख खुश रहो। मन में खुशी का गीत सदा बजता रहे। और माताओं को काम ही क्या है? ब्राह्मण बन गए तो गाना और नाचना, यही काम है। हाँ, लेकिन वैसे नहीं गाना नाचना, लेकिन मन से नाचो, मन से गीत गाओ। एक एक जगत माता अगर एक एक दीपक जगाए तो कितने दीपक जग जाएंगे। मन से नाचेंगे, मन से हर्षित होंगे तो कईयों की सेवा आपे ही हो जाएगी। बाबा कहते तो एक एक दीपक जगाए तो कितने दीपक जग जाएंगे। जग की माताएं जग के दीपक जगा रही हो ना, दीपक जगते जगते दीपमाला हो ही जाएगी। अच्छा, उसके बाद बाबा प्रश्न उत्तर, तो ये प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छे हैं। बाबा ने पहला प्रश्न यहाँ पर जो उसका उत्तर दिया है, सेवा का सहज साधन अथवा सर्व को आकर्षित करने का सहज साधन व पुरुषार्थ कौन सा है? उत्तर है हर्षित मुख चेहरा। तो सदा हर्षित रहता, वह स्वतः ही सर्व को आकर्षित करता है और सहज ही सेवा के निमित्त भी बन जाता है। हर्षित मुक्ता खुशी की निशानी है। खुशी का चेहरा देख स्वतः पूछेंगे क्या पाया, क्या मिला? तो सदा खुशी में रहो। क्या थे, क्या बन गए, इससे ही सेवा होती रहेगी। अगला प्रश्न है तिलक का अर्थ क्या है? किस तिलक को धारण करूं तो सदा नशे और खुशी में रहेंगे?
उत्तर तिलक का अर्थ है स्मृति स्वरूप। तो सदा स्मृति रहे कि हम तख्तनशी हैं, हम वह सिकीलदे आत्माएं हैं जो प्रभु तख्त के अधिकारी बनी हैं। इस तिलक को धारण करने से सदा खुशी और नशे में रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है तख्त और बख्त, तख्तनशी बनने का बख्त अर्थात भाग्य मिला। तो सदा श्रेष्ठ तख्त और बख्त वाली आत्माएं हैं। यही नशा और खुशी सदा रहे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। अभी 1 मिनट बाबा को याद करके प्रश्न उत्तर लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न जो है वो सुरेश माता जी रेणु बहन से है। बाबा को भोलेनाथ बच्चे किए हैं, स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा भी भोला, बच्चे भी भोले। बाबा ने भोले भाले बच्चों को ही तो चुना है। बाबा कहते हैं चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे कोई जानते हैं चाहे भाषा नहीं जानते, मुरली समझे या ना समझे, लेकिन है तो मेरे बच्चे ना, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भोले बच्चे। फिर भी प्यार से पहुंच भी जाते जब भी सीजन होता है। देखो कितने बच्चे होते हैं आजकल भी, योग शिविर लगते हैं जो कि बहुत पहुंच जाते हैं। तो बाबा को ऐसे बच्चे ही प्यारे लगते हैं, भी ज्यादा चतुर बच्चे बाबा को प्यारे नहीं। बाबा कहते हैं समझदारी तो हो, लेकिन ऐसी ना हो कि वो इसमें चालाकियां दिखे। तो फिर बाबा तो प्यार को देखते हैं ना, दिल का प्यार होता है। और उतने ही भोले भाले बच्चे बाबा को सच्चा प्यार करते हैं, चतुराई का प्यार नहीं। और फिर बाबा ने आवाज लिखा नहीं आ है रही कि है। नॉलेज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है क्या? आवाज आ रही है पर नॉलेज गूंज रही है, गूंज रही है। नॉलेज फुल का टाइटल है, वैसे हमारे भोलानाथ का भी पास तो टाइटल है। बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये चलो, डबल ओम वॉइस। शांति, ओम शांति, ओम शांति। हो ही गया वैसे। चलो, ओम शांति। थैंक हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज की। तो बाबा कह रहे हैं कि मधुबन में बच्चे आते हैं जाते हैं, बाबा बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों को देख के बाबा। तो बाबा कह रहे हैं नए हैं चाहे पुराने हैं, भाषा जानते हैं नहीं जानते, मुरली समझते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, देखो कितने प्यार से बोलते हैं बाबा कि है तो बाप के, फिर भी बाप प्यार से पहुंच जाते हैं। और किस बात के भूखे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं मैं तो प्यार का भूखा हूँ, समझदारी का नहीं। तो प्यार बाबा, बाप तो प्यार देखते हैं, दिल का प्यार है बच्चों का। इसी से बाबा बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मेरे भोले बच्चे हैं। तो जितना ही भोले भाले हैं उतना ही सच्चा प्यार भी करते हैं, चतुराई का प्यार नहीं करते बाबा को, अपने बच्चों में इतना विश्वास है। और भोले भाले बच्चे सबसे प्रिय लगते हैं बाबा। तो जैसे टाइटल भी बाबा कह रहे हैं नॉलेजफुल का टाइटल, मैंने कहा ना कि समझदारी का भूखा नहीं, मैं तो भोलेनाथ का भी टाइटल है, तो दोनों ही टाइटल है। तो दोनों का यादगार क्या है, नए नए बच्चे भावना वाले अच्छे हैं। बाबा बच्चों को यही कह रहे हैं कि मेरे बच्चे भोले वाले हैं, दिल से प्यार करने वाले। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने बोला कि बाबा बच्चों के दिल का प्यार देखते हैं। जितना ही भोले भाले हैं उतना ही सच्चा प्यार है। तो बाप के पास प्यार से पहुंच भी जाते हैं, चतुराई का प्यार नहीं होता। और इसलिए बाबा को भोले भाले बच्चे सबसे प्रिय हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं नॉलेजफुल का टाइटल है, वैसे ही भोलानाथ का भी टाइटल है। दोनों का यादगार भी है। और जो नए बच्चे या भोले बच्चे वो भावना वाले भी अच्छे हैं। तो जैसे बाबा को भोलानाथ कहते हैं और वो कखपन लेकर लखपन देते हैं, ऐसे ही भोलेनाथ बच्चे अपना दिल का प्यार व सच्चा प्यार देकर व श्रेष्ठ भावना वाले होकर बाबा से राजाई पद का पूरा वर्षा लेकर राजाई पद की प्राप्ति के अधिकारी भी बनते हैं। तो हम बाबा के भोले बच्चे हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आप सबका। नेक्स्ट प्रीति बहन, अनीता बहन और सुमन बहन। सर्व पुरुषों से उत्तम
फरिश्ता तो देवता बनने की युक्ति बाबा ने क्या बताई? ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर मुरली। तो बाबा ने यही बताया कि जो फरिश्ते होते हैं वो डबल लाइट होते हैं, और जितने जितने हल्के होते हैं ना, वो उतना उतना फरिश्ता स्वयं को अनुभव करते हैं। और फरिश्ता जब चमकता है तो चमकने के कारण ना स्वतः ही अपनी ओर खींचता है। और देह फरिश्ते के लिए क्या कहते हैं, अर्श से परे, फर्श से परे अर्श में। तो जिसका देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं, शरीर में रहते भी सेवा के अर्थ रिश्ते के आधार पर नहीं रहते, सिर्फ सेवा के संबंध से रहते हैं। संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना है, सेवा समझकर रहना है। घर भी है, परिवार भी है, लेकिन संबंध कैसा है, सेवा का संबंध है। तो बाबा ने यही बताया कि कैसी भी आत्मा हो तो उसका सेवा का संबंध प्यारा होता है। जहाँ देह वहां ही विकार है, तो देह के संबंध से विकार आते हैं। और किसी भी आत्मा को सेवा के संबंध से देखना है, विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी। तो रिश्तेदार होकर नहीं, जहाँ सेवा का भाव होएगा वहां शुभ भावना रहेगी और कोई भाव नहीं होएगा। तो इसी को बाबा ने बताया कि अति प्यार न्यारा और अति प्यारा कमल समान। तो सर्व पुरुषों से उत्तम फरिश्ता बनेंगे तभी देवता बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू। शांति, बहुत अच्छे से बताया प्रीति बहन ने। बाबा ने यहाँ फरिश्ते की विशेषताएं बताई हैं कि जो फरिश्ता, हम जितना डबल लाइट होंगे उतने हल्के होंगे, और जितनी आत्मा हल्की होगी उसकी चमक भी उतनी होगी, है ना। पवित्रता का प्रकाश आत्मा से दिखाई देगा। बाबा कहते हैं ना, डबल लाइट फरिश्ता। डबल लाइट फरिश्ता क्या है? एक तो पवित्रता का प्रकाश, और दूसरा मैं आत्मा मस्तक में चमक रही हूँ, और मैं आत्मा भी हल्की, अपना शरीर भी हल्का हो जाता है। और जब हल्के होते हैं तो इस देह और देह की दुनिया से परे तभी जा सकते हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि शरीर में रहते सेवा के अर्थ अपने को समझना है, देह और देह की दुनिया से ऊपर रहना है। परिवार है, परिवार में रहना है बाबा ने कहा, लेकिन उसको प्रवृत्ति नहीं समझना, संबंध सेवा का संबंध है। तो बाबा कह रहे हैं जब सेवा के संबंध में रहेंगे तो कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे, कि ये सेवा का संबंध है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य ये करते हैं ना कि बाबा की मैं सेवा कर रही हूँ, तो फिर बाबा से बुद्धि भी रहती है, तो कर्म बंधन भी नहीं बनता। वही बाबा ने बताया है कि देह के बारे में, देह को देखेंगे ही नहीं तो विकार भी नहीं आएगा, कोई किसी के प्रति क्यों क्या का क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। तो सेवा के संबंध से रहना है सभी। बाबा ने कहा ऐसे फरिश्ते होकर रहना है, रिश्तेदार होकर नहीं रहना, ये मेरा इससे क्या रिश्ता है, वो नहीं। सेवा का संबंध है। उस बाबा ने कहा सेवा का भाव यहाँ पे होता है, वहां भावना भी शुभ होती है। बिल्कुल फैक्ट है। जब हमें पता चलता है कि हम तो बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो भावना कितनी शुभ हो जाती है सबके प्रति, आत्मिक दृष्टि सबके प्रति रहती है ना, स्नेह रहता है। तो बाबा ने कहा इसी प्रकार न्यारा और प्यारा बन के, अति न्यारा वर्ड बाबा ने यूज किया है, अति प्यारा कमल समान बन के जब रहेंगे तभी सर्व पुरुषों से उत्तम फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता बनने के बाद ही हम देवता बनेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन बहन आज ज्वाइन नहीं करेंगी। नहीं है क्या? नहीं, सुमन चौधरी बहन आज ज्वाइन नहीं करेंगी। ठीक है, और अनीता बहन का थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन, कविता बहन और आशना बहन के लिए। बेगमपुर के बादशाह। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सभी बेगमपुर के बादशाह, जो बेगमपुर का अर्थ ही क्या होता है, बेगम, जिसमें कोई गम ही ना हो, है ना, किसी भी तरह का कोई दुख परेशानी कुछ भी ना हो, हमेशा सुख ही सुख हो, खुशी ही खुशी हो। तो बाबा ये कह रहे हैं कि गमों से परे सुख के साथ साथ संसार का अनुभव भी अपने आप को समझते हो कि जब से तुम बाबा के बने हो, तो क्या तुम अपने आप को ऐसा समझते हो कि हमारे अंदर खुशियां आ गई हैं, सुखी संसार मिल गया है, हमारी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं है। तो पहले तो दुखों के संसार में रहते थे, तो हमें हमारे पास दुख ही दुख थे, हमें कितने अनुभव हैं। आज भी हम अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें कितने दुख रहते थे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि कितने अनुभवी हो ना तुम, अभी दुख के संसार से तुमको मैंने निकाल दिया है और सुख के सागर का तुमको अनुभवी बना दिया है। अब जब से मेरे बच्चे बने हो तो तुम्हारे पास सुख, शांति, पवित्रता, सारे गुण तुम्हारे अंदर बाबा
से हम बाबा भरता ही जा रहा है। जैसे जैसे हम बाबा के नजदीक जाते हैं, बाबा से हम गुण और शक्तियों की किरणें भी प्राप्त करते हैं, तो उनसे क्या होता है कि सारे जो सुख के घनेरे है ना, सुख के घनेरे होते हैं जो बाबा बताते हैं हमें, वो सारे सुख घनेरे हमें मिल जाते हैं। तो अभी एक सुख का मंत्र मिलने से देखो सारा दुख समाप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं कि एक मंत्र मिलता है ना, मन मना भव, तो बस उसी मंत्र को आप अपने मन में जपते रहो, अपने मन में मतलब उसको बाबा के साथ लगन लगा के बाबा के साथ बैठते हैं, तो क्या होता है कि सारे दुख ही तुम्हारे दूर हो जाते हैं। तो सुखदाता से सुख स्वरूप आत्माएं हैं, सुख के सागर के हम बच्चे हैं ना, तो यही मंत्र मिला है, मन मना भाव। तो जब मन बाबा की तरफ लगा रहेगा तो मन कहीं और लगेगा ही नहीं, और अगर मन कहीं और नहीं लगेगा तो दुख तो हमें कहीं से आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा से मन लगा है तो बाबा से तो हमें दुख कभी मिल ही नहीं सकता। बाबा तो हमें सुख ही सुख, सुख ही सुख, घनेरे सुख देता रहेगा। तो जब मन को बाप के सिवाय हम कहीं और लगा देते हैं, जब हम माया के आकर्षणों में आ जाते हैं, हम पर चिंतन करने लग जाते हैं, पर मत पे आ जाते हैं, तो क्या होता है, बाबा कहते हैं कि तो हमें क्या मिलता है, दुख मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं मन मनाभव का ये मंत्र जो है ना, ये तुमको कभी भी दुख नहीं दे सकता। तो सिर्फ एक बाप की तरफ ही हमें ध्यान लगाना है और कहीं जाना ही नहीं है। क्यों जाए हम किसी और रास्ते, उल्टे रास्ते पे क्यों जाए, जब बाबा ने हमें बता दिया कि सीधा रास्ता कौन सा है, किस रास्ते पर चलकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, तो सीधे रास्ते पर ही जाना है ना। तो सीधे रास्ते पर जाते जाएंगे तो सुख ही मिलेगा। उल्टे रास्ते पर जाने के लिए तो गवर्नमेंट भी मना करती है, रोड पे लिखा होता है ना कई जगह पर कि यहाँ पर नहीं जाना है या इस तरफ नहीं जाना है, अगर जाओगे तो दंड मिलेगा। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं जो रास्ता मैंने तुमको दिखाया है ना, उस पर चलो, तो तुमको क्या मिलेगा, तो तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें पवित्रता मिलेगी। तो जब बाबा को ही दे दिया, तन मन धन सब तेरा कह दिया, तो फिर दुख कहाँ से आएगा ना। तो तेरा है तो दुख नहीं, मेरा है तो दुख है। तो बाबा ने पहले भी मुरलियों पे बोला है कि मेरे को तेरे में परिवर्तित कर दे, तो तेरे पास कभी दुख आ ही नहीं सकता। तो सदा एक बल एक भरोसे में ही रहना है। अगर इसी स्थिति में रहोगे ना, तो आपको कभी भी दुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और एक भरोसा अर्थात बल की प्राप्ति। अगर बाबा के साथ ऊपर भरोसा करके हम चलते हैं ना, तो हमें अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करते हो, तो यस बाबा हम ऐसा अनुभव करते हैं, आपका बच्चा बनकर हमें सुख घनेरे मिल रहे हैं, और सही राह जो आपने दिखाई है उस पर हम चल रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया सभी परिवार का। ओम शांति। बहन बहुत अच्छा बताया। बाबा कह रहे हैं कि सभी अपने आप को बेगमपुर के बादशाह, बेगमपुर जहां पर कोई गम ना हो, तो गमों से परे सुख के संसार के अनुभवी। अब वही वाली बात है ना कि जितना जितना हम बाबा की मुरली के साथ मनन चिंतन और आत्मसात करते हैं, और जितना जितना हम ज्ञान का हमारे जीवन में उतरता जाता है ना, तो अपने आप ही हम सुखी होते जाते हैं। क्योंकि ज्ञान में आने से पहले क्या होता था कि बाह्य परिस्थितियों के अनुसार गम आया या परिस्थिति आई तो हम उसमें बह गए, दुखी हो गए। सुख आया तो सुख में हाहा, दुख में रोना, वही वाली बात है। और बाबा ने इन्हीं सभी चीजों से परे कर दिया है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। मनन आभव का मंत्र तो है ही, लेकिन ज्ञान का एक एक वचन ही अपने आप में पूरा मंत्र है। जब हमें पता चल गया कि ड्रामा एक्यूरेट है, तो जो भी कार्मिक अकाउंट्स के अनुसार हमारे सामने परिस्थितियां आई हैं, वो हमारे कर्म की वजह से आई हैं। तो पहले क्या होता था कि हम दुख देते भी थे और ले भी लेते थे, फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि दुख देना नहीं है, लेकिन ले फिर भी लेते थे। अब बाबा ने इतना अपलिफ्ट किया है कि दुख ही समाप्त हो गया है, क्योंकि ना दुख लेना ना दुख देना। हम सुखदाता के बच्चे हैं और हम सुख स्वरूप नहीं है, तो फिर इसका मतलब हम सुखदाता के बच्चे नहीं हुए ना, कच्चे हुए ना। अगर पक्के बच्चे हैं और हमें मंत्र मिला है और उन मंत्रों को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हम अपने आप ही सुख सुख के सागर के बच्चे सुखी ही रहेंगे। और बाबा ने हमें मंत्र दिया हुआ है, मन मनाभव। और जब हम अपना मन हर समय बाबा से मनन चिंतन में रखेंगे और बाबा के बच्चे हैं, जब सब कुछ हमने बाबा को समर्पण कर दिया, तो सुख भी हमारा दुख भी हमारा, वो बाबा हमें दुख कभी देगा ही नहीं। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन और कविता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई, रजनी बहन और बलविंदर बहन के लिए। निश्चय बुद्धि विजयी, इसे ही अन्य शब्दों में, वैसे वहां पर तो है एक बल एक भरोसा, लेकिन इंटरप्रिटेशन था बेफिक्र बादशाह, तो आप स्पष्ट करें इसको। ओम शांति। बाबा ने तो हमें जब से बाबा के बने हैं, बाबा के ऊपर निश्चय हुआ, ड्रामा पे निश्चय हुआ,
अपने आत्मा होने पे निश्चय हुआ तो बाबा ने हमें विजय भव का वरदान दिया। तो बाबा ने कहा, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं एक बल एक भरोसा। जब हमें भी बाबा पे पूरा भरोसा है, बाबा से पूरी शक्ति हम लेते हैं, तो बाबा ने बोला कि तुम विजय सदा ही हो। जब विजय सदा हो तो फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, हम बेफिक्र बादशाह बन ही गए। क्योंकि बाबा ने बोला ना, जब आप सब काम विधि पूर्वक करोगे, मुझे साथ रख के करोगे, मेरे पे पूरा भरोसा करोगे, तो तुम्हारी विजय तो हुई पड़ी है और तुम हो ही बेफिक्र बादशाह। क्योंकि बाबा ने हमें बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बनाया है। क्योंकि बाबा ने बोला, अपने सब चिंताएं बोझ मुझे दे दो और मुझे याद करो और मुझ पे भरोसा करो और मेरे से शक्तियां लो, तो हम विजय हुए ही पड़े हैं और हम बेफिक्र बादशाह भी हैं। बाबा ने कहा, अगर थोड़ा भी अगर आपको संशय आता है ना, संकल्प में भी, तो फिर विजय नहीं होती। जब हमें बाबा पे पूरा निश्चय है, ड्रामा पे पूरा निश्चय है, तो हमारी विजय सदा ही है। तो बाबा ने इसीलिए हमको बोला कि निश्चय बुद्धि सदा ही विजयी रहते हैं। ओम शांति। तो रजनी बहन नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी बहन, सीमा बहन, सुमन टंडन बहन और उमी बहन से, माताओं के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति जी। माताओं से बाप दादा ने बहुत आस रखी है और बहुत ही खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात, माताओं के भाग्य में संगम युग पर बाबा ने माताओं की इतनी रिस्पेक्ट की है, इतनी इज्जत की है कि कभी किसी भी युग में किसी ने भी नहीं की। चाहे वो कैसे भी संबंध हैं, कितने भी प्यारे से प्यारे, कितने भी नाजुक से नाजुक, किसी ने इतनी माताओं को रिस्पेक्ट कभी नहीं दी। बाबा ने माताओं को आगे से आगे रखा है। और देखो, बाबा माताओं को नमस्कार भी करते हैं। और तभी बाबा ने माताओं को इतना कलश भी बाबा ने माताओं के सर पे रखा है। और एक बार माताएं बाबा को बड़े प्यार से पुकारे, मेरा बाबा। चाहे वो पढ़ी लिखी हैं या नहीं है, या वो मुरली समझती हैं या नहीं समझती हैं, या कहीं भी कुछ भी कोई और बाबा का ज्ञान, बाबा की कहीं इतना ज्ञान आजकल बट रहा है चारों तरफ। बस एक एक ही धुन उनके लिए बहुत है कि दिल की गहराइयों से बड़े प्यार से लवलीन होके, नशे में होके जब भी वो पुकारते हैं मेरा बाबा, बाबा उन्हें जरूर उनमें बल भरता है, हिम्मत भरता है, शक्ति देता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। ये सबसे बड़ी बात है बाबा की। और बाप दादा भी देख के माताओं को हर्षित होते हैं, और बाबा बाबा भी देख के हर्षित होते हैं। और माताएं तो बलिहार जाती हैं अपने बाबा पर। सदा अपने इसी भाग्य की स्मृति में रख, बाबा कहते हैं कि हमेशा इसी बात को याद कर नशे में रहो और अपने भाग्य की वाह वाह करते रहो। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। मन में खुशी के गीत सदा बजते रहो। जी बाबा, बजते हैं मन में खुशी के गीत कि मेरा बाबा, क्या मिला कि दुनिया मिल गई, हर चीज मिल गई, तो इसमें खुशी तो है ही। ब्राह्मण बन गए। और ये भी बात सही है कि बाबा को माताओं पर कितनी आस है। तो क्यों ना जितनी भी माताएं हैं, कन्याएं हैं, जितनी भी हैं माताओं के रूप में, जो जो भी हैं, वो सभी एक एक भी दीप जलाएं तो कितने उनको बाबा का परिचय मिल जाएगा। वर्षा के हकदार कितने बन जाएंगे। बाबा के बच्चे कितने बन के सुखी हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और बाबा के यज्ञ में चार चांद और भी लग जाएंगे। तो हमें अपने अंदर इतनी, अपने चेहरे मोहरे पर इतनी खुशी रखनी है, इतना अंदर ही अंदर नाचते रहें, गाते रहें, खुशी में झूमते रहें, नशे में झूमते रहें। और वाणी से नहीं तो शुभ भावना, शुभकामना से, चेहरे मोहरे से, दृष्टि वृष्टि से, चलन से, बोल चाल से ऐसी ऐसा दिखाते रहें सबको कि वो अपने आप ही बाबा प्रत्यक्ष होते रहें और बाबा के यज्ञ में उन्नति होती है। हम ऐसे एक दीप जलाते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत सुंदर रचना बहन, बाबा के महावाक्य सुनाए आपने।
यहाँ बाबा कह रहे हैं कि माताओं ने सेवा में सदा आगे ही कदम रखा है, इसलिए बाबा माताओं को नमस्कार करते हैं, माताओं की महिमा गाते हैं। वंदे मातरम। बाप दादा माताओं को देखकर खुश हो रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि बस इसी तरह ही अपने भाग्य को समृद्धि में रख खुश रहो, मन से सदा खुशी के गीत गाते रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह मैं श्रेष्ठ आत्मा। फिर बाबा ने कहा कि एक एक जगत माता अगर एक एक दीपक भी जलाएं तो दीपक जगाते जगाते कितनी दीपमाला हो जाएगी, अर्थात कितनी आत्माओं की ज्योति जग जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति, थैंक यू। रानी ओम हाँ, शांति। बाप दादा जो है वो माताओं को जो है नमस्कार करते हैं, क्योंकि माता जो है वो सेवाओं में जो है सदा आगे कदम रखती हैं। और बाप दादा जो है वो माताओं के गुण भी गाते हैं। माताएं बाप दादा को देखकर सदा हर्षित रहती हैं। तो सदा अपने इसी भाग्य की स्मृति में रहो और खुश रहो, और मन में जो है खुशी का गीत सदा ही बजता रहे, और मन से सदा जो है वो नाचते रहो। एक एक जगत माता एक एक दीप जगाए तो कितने दीपक जग जाएंगे, और दीपक जगते जगते जो है वो दीपमाला हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, सीमा बहन और रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विजय भाई, मीतू बहन और अशोक भाई से है। अपने अनुभव से स्पष्ट करें कि हर्षित मुक्ता से सेवा में सफलता कैसे प्राप्त करते हैं, और तिलक का अर्थ भी इसके साथ स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर मुरली सुनाई और मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कि हर्षित मुख चेहरा जो है सेवा के लिए दूसरों को आकर्षित करने का कारण बनता है, और बाबा की सेवा सहज ही हो जाती है इस चेहरे से। और खुशी की निशानी ही बाबा ने बताई है सदा चीयरफुल फेस। अंदर की सच्ची खुशी ही चेहरे को चीयरफुल बनाती है, और अंदर की सच्ची खुशी ना हो तो चेहरा हर्षित मुख नहीं रह सकता। फिर नशे और खुशी में रहने के लिए तख्त नशीन के 3 तिलक स्मृति में सदा रहे कि मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, और फिर मैं बाप के दिल तख्त नशीन हूँ, और भविष्य राज्य तख्त नशीन हूँ। ये 3 स्मृतियों का तिलक सदा रहे, स्मृति स्वरूप बन जाए। ओम शांति। ये भाई बोलिए। अशोक भाई जी, स्वागत है आपका। वेलकम। बोलो बोलो। हर्षित मुख चेहरा, ये कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके मन में क्या चल रहा है चेहरे पे साफ नजर आता है। चेहरा हर्षित मुख होगा तो अपनी ओर आकर्षित करता ही है। कहते हैं ना, जिसका हंसमुख चेहरा होता है उसके उससे हर आदमी उसके पास रहना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। जो रहेगा ही गमगीन उदासी चेहरा, कोई उसके पास नजदीक भी नहीं आना चाहेगा। तो हमारा चेहरा ही बहुत अच्छी सेवा करता है। बाबा तो कहते हैं अपने चेहरे और चलन से भी बहुत तुमने सेवा करनी है। अब आने वाला समय में चेहरे और चलन से ही सेवा होगी। तो बहन ने भी अभी बता दिया कि हर्षित मुखता जो है खुशी की निशानी है, इसलिए सदा खुशी में रहो। और रही तिलक की बात, तो तिलक जो होता है वास्तव में जो है ये एक, जब हम किसी भी विशेष कार्य के लिए किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो हम अपने बड़ों से तिलक लगवाते हैं, अर्थात एक तरह से विजय भव का वरदान लेते हैं। बाबा यहाँ तिलक का अर्थ बताते हैं अपने स्मृति स्वरूप, वो भी वरदान ही देते हैं। पूरे इस वक्त खेल जो है स्मृति और विस्मृति का ही है। हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, बाबा के बने हैं। बाबा हमें हमारी जो शक्तियां हम भूल चुके हैं उन्हीं की बार बार हमें याद दिलाता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप भव, अर्थात ये वो बाबा तिलक देता है, हमें अलौकिक तिलक देता है। और हमें सदा क्या कहता है कि हमें बुद्धि में स्मृति में ये रहे कि हम कल कल की विजयी आत्मा है, हम तख्त नशीन आत्मा है, हम बाप की शिकी लद्दी आत्मा है, हम प्रभु तख्त की अधिकारी आत्मा है। जितना जितना इस प्रकार जो है अपनी स्मृति में हम रहेंगे, खुशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे। और सब वो बाबा ने बहुत अच्छी बातें कही कि तख्त और बख्त, अर्थात तख्त नशीन, बाबा का तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन बनने का
वक्त अर्थात हमको भाग्य मिला, क्योंकि बाबा ने हमें चुन लिया, स्वयं बाप ने हमें चुना। तो ये भाग्य तो हमारा ही बना ना। तो हम अब श्रेष्ठक और वक्त वाली आत्माएं, ये बाबा ने नशा दिलाने वाली बातें कही है। जब जितना जितना इन नशा रहेगा उतना उतना चेहरे पे खुशी रहेगी और चेहरा बहुत हर्ष मुक्त रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। ओम शांति। बहुत सुंदर अर्चना बहन और अशोक भाई मित्र बहन ने स्पष्ट किया। हर्षित मुख तो एक ऐसा गुण है, वाकई में हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। इवन जर्नल में हम गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो रेड लाइट पे खड़े हो गए, सामने चाहे कोई भी या दूसरे में जरा भी स्माइल कर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज एनी जेंडर, पहले आप भी करते हैं। तो सेकेंडली हम कहीं पर भी किसी भी ग्रुप या बड़ी गैदरिंग में भी होते हैं ना, अगर स्माइल करेंगे ऐसे, मतलब ओम शांति चलो नहीं भी बोल पाए तो स्माइल अट्रैक्ट स्माइल। और यहाँ हर्षित मुख और हर्षित चित्त की बात हो रही है, तो हर्षित मुखता और हर्षित चित्त आएगी कब? तो कई बातें बाबा ने समय प्रति समय बताते रहते हैं, जब उसका खुशी भी बोलते हैं इसको, कि जब भगवान और भाग्य के गुण गाते हैं ना, तब वो खुशी बढ़ जाती है। और दूसरा बाबा ये भी कहते हैं कि जो ज्ञान सागर मंथन करते हैं और चिंतन करते हैं, क्योंकि हम वेश से बच जाते हैं ना, वेश से बचते हैं, समर्थ होते हैं, तो एनहांसमेंट ऑफ एनर्जी होती है, तो वो खुशी बनी रहती है। फिर दूसरे में भी जब हम वो खुशी का रूप या सेवा के रूप में देखते हैं, तो सर्टनली सेवा करती है। कहीं पर भी आप किसी भी ग्रुप में हो, कई सामने सीन याद आ गए, उस तरीके से वो सीन आते ही आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने किया था, हम एक जैसे चौकी में गए और पंडित जी ना मोरली बांध रहे थे, बिल्कुल ऐसे मुंह करके, और मन से मैंने अच्छा संकल्प लिया, स्माइल थी, उनके चेहरे में भी खुशी आ गई। तो आई मीन खुशी तो हर जगह, खुश रहेंगे तो खुशी देखेंगे, हर एक को खुशी वो नजर आती है, और खुशी की सेवा करती है। कहना ना भाई, हर व्यक्ति चाहता है कि खुशी वाला ही और खुशी की बातें करें। और सेकंडली जो तिलक का या स्मृति से को बताया बाबा, हमें स्मृतियां तो याद दिलाते हैं ना, कि हम परमात्मा दिल तक नशीन है। और जो वक्त बताया ना, तो वहाँ जैसे कईयों के नाम होते हैं ना, उन्होंने बख्तावर, मीनिंग तो वही है कि भाग्यशाली। तो वाकई में जो भाग्य के गुण गाते हैं और स्मृतियां ही तो याद दिलाते हैं, तुम कौन हो, कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, देवकुल की आत्मा है भगवान। तो जितने भी सम्मान स्मृतियों में जाते हैं, उतना अनुष्य और खुशी बनी रहती है। इसलिए तो उठते ही पहले वो तिलक लेते हैं ना, विजय का तिलक लिया, समता का वरदान दिया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी का। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू अर्चना बहन। सभी परिवार का और भवानी परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कितने निर्हंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निर्हंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान
संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति